यान तो ये जो पथ्यादी है आपको ये बुढ़ापा में गैस जो बनता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो ये छोटकी हरे से बना हुआ है और बुढ़ापा रोगों को बहुत ही बढ़िया रखता है, क्योंकि लीवर जब मजबूत हो जाता है तब बुढ़ापा के लगभग रोग खत्म हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापा में पचने का ही समस्या रहता है। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। जी सर, प्रणाम प्रणाम। आइए जी, प्रणाम, आइए बैठिए। कैसे हैं? ठीक हैं? बढ़िया है सर जी। तो ये दोनों मिल करके एक कायाकल्प और एक पथ्यादी, ये बुजुर्ग लोगों के लिए अमृत है सर, ये अमृत है। ये आपको गैस कब्ज को ठीक रखता है, जिसके वजह से आपको किसी प्रकार के बुढ़ापा में यूरिक एसिड को बनना ये सब नहीं हो पाता है, और एक कफ पित्त बात तीनों को बैलेंस कर देता है ये कायाकल्प, जिसके वजह से आपको सर्दी से लेकर कैंसर तक शरीर में पनपने नहीं देता है, जिससे बुढ़ापा रोग बिल्कुल खत्म हो जाता है। और बुढ़ापा जो है वो समझिए कि एकदम स्वर्ग जैसा गुजरने लगता है, कायम रखता है जी। तो अब चलिए आपको हम बताएं, जरा इन लोग से बात कर लेते हैं जी। और कहिए सर, कैसे हैं? और बढ़िया है सर। बढ़िया है जी। चलिए आप बताएं सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। चलिए, तो हम लोग सर आए, साथ में हमारे राकेश सिन्हा सर हैं जी। और हम लोग जैसा कि अभी सर क्षेत्र में जी फील्ड में जी रोगी के सर्वे में हम लोग जा रहे हैं सर जी। तो कुछ ऐसा हम लोग देखे जी, कुछ ऐसा जानने के लिए हम लोग आए सर आपसे जी कि देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट में ऑलरेडी हमारे सारे बीमारी का दवा तो है ही सर, जैसा कि आज हमको अधिकतर देखा जा रहा है कि दर्द से लोग परेशान है सर। दर्द से जी, घुटने का दर्द है ना, बॉडी में और कहीं का दर्द है, तो दवा तो है ही सर, लेकिन क्या है कि घरेलू उपचार इसका क्या सर आपके पास है सर? घरेलू उपचार इसलिए कि कुछ हमारे सर ऐसे लोग हैं जो निम्न तबके के लोग हैं सर, जो दवा गरीब हैं और दवा खरीद नहीं पा सकते ना, तो हमने उनके लिए थोड़ा सा थिंकिंग किया सर, सोचा तो इस चीज को हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर कि क्या घरेलू उपचार भी है जिससे दर्द को निवारण किया जा सकता है सर? जी। देखिए, स्टार्टिंग में हमारा ट्रस्ट जो देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट है, घरेलू उपचार ही लोगों को हम लोग बताया करते थे जी। लेकिन वो जो बिना पैसा के होता था, उसमें उन लोगों को लगने लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न दर्द का है, तो आज दर्द के साथ सूजन भी मतलब लोगों को है, जैसे घुटना में सूजन है जी, तो दर्द तो है ही है, सूजन भी है सर जी। तो दर्द है और सूजन है, उसके लिए घरेलू उपचार में हम बताते हैं कि वो अपने रसोई घर से हल्दी, सौंठ और मेथी को बराबर मात्रा में ले लेवे और हल्का गर्म कर देवे, चूर्ण होने भर जी। और इसके बाद में खल पर या सिलवटे पर उसको पीस लेवे, हल्दी, सौंठ और मेथी जी। मान लीजिए कि कोई के हल्का फुल्का दर्द है तो 50-50 ग्राम पीस लेवे, कोई के लंबे अरसे से साल भर 1.5 साल से दर्द है तो ऐसे कंडीशन में वो 250-250 ग्राम या 200 ग्राम या 150 ग्राम ले लेवे, हल्दी, सौंठ और मेथी तीनों को मिला देवे और मिला करके उसका चूर्ण बना लेवे जी। और जो ये स्टील वाला घर में चम्मच होता है, उसको से आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम जी भोजन के बाद गुनगुने पानी से, यानी हल्का गर्म पानी से अगर उसको ले लिया जाए तो 2 माह, 4 माह, 5 माह होते होते वो कैसा भी दर्द सूजन है जी वो ठीक हो जाएगा सर जी। दर्द तो सर देहात में कहाँ सर व्यवस्था तो नहीं बने जी कि दर्द के उतना व्यवस्था हो सके है जी, जितना कही थी सर ना जी, तो देहात में बड़ा दिक्कत है। तो देहात में हल्दी, सौंठ, मेथी का तो दिक्कत नहीं है ना सर, बाकी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, देखिए बात तो सही कर रहे हैं सर जी। वो सर बात सही कर रहे हैं जी। जैसा कि आपने नुस्खा बताया, बहुत बढ़िया बताया। अगर देहात में हम इस तरह का करेंगे लोग तो बिल्कुल समाधान पाएंगे दर्द से, लेकिन देहात में वैसा उनका कहने का सेंस सर है, देहात में नहीं कर पाते सर। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो एक और नुस्खा है जो उनके लिए आसानी हो जाएगा कि वो प्योर घानी का, कोल्हू का या स्पेलर का वो ओरिजिनल
करुआ तेल ले लेवे जी, सरसों जी, सरसों तेल 50 ग्राम सरसों तेल ले लेवे या 100 ग्राम ले लेवे, और उसमें जो लहसुन की पोटली है वो कम से कम 100 ग्राम में 5 गो पोटली छोड़ा करके डाल लें और धीमी आंच पर उसको खौलने दें। जब वो लहसुन धीरे 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 आधा घंटा 1 घंटा में जब जल जाए और थोड़ा सा उसमें सौंठ भी मिला देवे जी, सौंठ भी मिला देवे और जरा सा हल्दी भी उसमें डाल ही देवे जी, हल्दी सौंठ मेथी को डाल देवे और थोड़ा सा लहसुन को वो जो 4-5 ठो पोटली बताए और उसको धीमी आंच पर 1 घंटा गर्म करें। हल्दी कितना मात्रा में डालना होगा सर? जैसे हल्दी अगर वो तेल में रहेगा तो 100 ग्राम अगर तेल है तो उसमें एक जवा जो है हल्दी रहेगा जी, नहीं खड़ा हल्दी रहेगा, ऐसे थूर के ऐसे डाला हुआ रहेगा ताकि तेल में अपना गुण छोड़ सके। और सौंठ भी जरा सा इतना 25 ग्राम के मात्रा में वो उसको भी कूट करके उसमें डाल दिया जाए, मोटा मोटा रहे। और मेथी तो खड़े डाल दिया जाए और लहसुन भी खड़े डाल दिया जाए जी, और धीमी आंच पर जो गैस के छोटा बर्नल होता है उसमें धीमी आंच पर वो जो है वो सुनिए गार्जियन, आपको बुढ़ापा के लिए मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ जी। तो अगर वो धीमी आंच पर पकने दिया जाए और जब पूर्ण रूपे न वो पक जाए तो उस तेल को ठंडा करके छान करके और कुछ शीशे के बर्तन में उसको रख लिया जाए और लगातार मालिश करते रहें, लगातार मालिश करते रहें। और ध्यान इतना ही रहे कि जब हमारा दर्द है तो गैस न बने वैसा भोजन करना है, यानी टाइम से करना है। कुछ जैसे बाइकारक चीज़ है जैसे सीम है, बोदी है, ओल कंदा कटहर है, ऐसा चीज़ बन गया तो वो कम खाएं, परहेज में रहे जी। और इस तेल को मालिश करें और तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और अगर उसमें हल्दी सौंठ मेथी का चूर्ण भी अगर सुबह शाम ले लेते हैं तो हम समझते हैं कि साल लगते लगते वो किसी प्रकार का दर्द खत्म हो जाए। अच्छा सर जी डॉक्टर साहब, आप जो भाई लोग पूछे आपसे जी, आपने देहाती मामले में बताया कि घरेलू काम ये सब आप करिए जी, तो जहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से, तो क्या आपके पास कोई ऐसा दवा है जो हम लोग खा सकेगा, बुढ़ापा में भी आनंद रहे, जिसका घुटना में दर्द है, पेट में दर्द है, जनानी लोग के और कहीं कुछ दर्द है या और कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसका समाधान हो जाए, जो आपके पास उसका कोई दवा है? हाँ, उसका कौन सी दवा है? दवा तो है सर, बताएंगे जी। दवा है जी। दवा ये मैं बता रहा हूँ कि एक दर्द रोगी के लिए अगर हमेशा के लिए गैस को ठीक कर दिया जाए, भोजन सही समय पर पचे और पैखाना वगैरह सही समय पर हो जाए, तो उसके लिए आपको छोटकी हरे काला नमक और अजवाइन से बना हुआ मेरे पास एक पथ्यादी आता है जी, जो भोजन को अच्छी तरह से पचा देगा जी। और ये हमारे रसोई घर का 33 मसाला मिला हुआ है, इसका नाम कायाकल्प है। ये कफ पित्त बात को साम्यावस्था में ला देता है, जिसके वजह से हर एक प्रकार के दर्द कुछ काल में ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको कायाकल्प है सर जी, तो यह कायाकल्प है, तो इसका गुण क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये जब कफ पित्त बात को साम्यावस्था में ला देता है, संतुलन में ला देता है और किसी प्रकार के गरिष्ठ भोजन को पचाने में भी मदद करता है, तो वैसे कंडीशन में आपका शरीर में रस रक्त मांस में दस्थि मजा शुक्र सब अच्छा बनने लगते हैं, प्राकृतिक बनने लगते हैं। और जब सब कुछ प्राकृतिक बनने लगते हैं तो बुढ़ापा के रोग से छुटकारा मिल जाता है, खास करके बुढ़ापा में दर्द का रोग होता है। अच्छा, तो जो कायाकल्प है सर जी, तो ये कायाकल्प के साथ साथ ये पथ्यादी जो बोलते उसको भी खाना होगा सर जी? इसलिए खाना जरूरी है कि बुढ़ापा में लीवर कमजोर हो जाता है या कोई भी व्यक्ति को जिनको लंबे समय तक गैस बनता है उन्हीं को दर्द होता है। तो अगर ये पथ्यादी खाएंगे, ये आपको छोटी हरे अजवाइन काला नमक से बना हुआ है, तो किसी प्रकार के भोजन को अच्छा से पचा देगा। जब अच्छा से पचाएगा तो गैस नहीं बनेगा, और गैस नहीं बनेगा तो दर्द वहीं पर रुक जाएगा, और कुछ काल अगर रुका हुआ रहेगा तो जड़ से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहे थे जी खाना खाने के बाद है कि ना, खाना खाने के बाद ही दोनों को खाना चाहिए, क्योंकि ये रसोई घर का ही सामान है। वो जो है छोटी हरे अजवाइन और काला नमक है, और इसमें जो है रसोई घर के और आसपास के 33 आइटम खाने वाले मिले हुए हैं।
तो ये भोजन ही है, इसलिए भोजन बाद लिया जाए। गर्म पानी के साथ? जी, गर्म पानी के साथ। सर जी। तो ये जैसे गठिया खटका जो भी है जी, तो और महिलाओं को जो कमर दर्द है जी, तो उसमें भी ये काम आएगा, दर्द को ठीक जी, करेगा? ये हर प्रकार के दर्द में काम आएगा। इनका कहने का मतलब है सर जी, कि सारे दर्द में मतलब काम आएगा। जी, सारे प्रकार, हर प्रकार के दर्द में ही काम आएगा, क्योंकि जब गैस का शमन होता है और भोजन का पाचन नियमित होने लगता है तो हर एक प्रकार के वात रोग दूर हो जाते हैं। वात रोग यानी दर्द रोग, दर्द सूजन से संबंधित ये सारे रोग दूर होते हैं। तो क्या सारे पुरुष के अलावा क्या महिला के भी ये सब काम करेगा? जी, जी, महिला भी, महिला जी, किसी भी एज अवस्था में है जी, वो महिला है जी, उनको काम आएगा। लेकिन अगर वो गर्भावस्था में है तो कायाकल्प देना उचित नहीं है, सिर्फ उनको पथ्यादी दिया जाएगा ताकि गैस के शमन करे और जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखे। तो हमारा 78 साल उम्र हो गया, क्या हमको फायदा करेगा सर? बिल्कुल, आपका बुढ़ापा को स्वर्गमय बना देगा। जवान हो जाए? जी, जी, जवान तो जी, 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 जवान तो मतलब हम नहीं बना सकते हैं, करेंगे, लेकिन आप फीलिंग करेंगे, जवान ऐसा महसूस करेंगे। स्वस्थ जी, जी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ हो गए तब जवान हो गए। जी, जी, और सब भाइयों बहनों को बहुत को कहेंगे सर। जी, ना तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो ऑलरेडी खा रहे हैं, जी, खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है सर। जी, पाचन के लिए तो बहुत बढ़िया है और हम लोग दोनों दवा खा रहे हैं। जैसे अगर ये सर हम साल भर 6 महीना खा ले देवे तब साल भर 6 माह अगर खा लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपका बुढ़ापा में जो भी 10 साल 20 साल के जीवन लीला बचा हुआ है जी, आप कभी बेड पर नहीं गिरेंगे, चलते फिरते धरती को छोड़ेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ। आपकी अगर 6 माह साल भर खा लेंगे और कभी भी 10 साल 15 साल के अंदर में अगर बुढ़ापा का रोग आएगा तो हम आपको फ्री में चिकित्सा कर देंगे। चलिए सर, हम कल इस दवा को ले या दोनों? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा है सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, गार्जियन को दवा दिया जाए सर, है ना? तो चलिए सर, ठीक है। और हम लोग भी मतलब जो जानना चाह रहे थे, जी, जी, जान गए जी, है ना? तो ठीक है सर, गार्जियन को दवा दिया जाए और इसलिए कि दवा खा करके ठीक होंगे तो हम लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट भी करेंगे। जी, जी, ये दर्द का बुढ़ापा रोग के लिए जो है ना, रामबाण घरेलू नुस्खा है, ये बना बनाया हुआ है और जो हमने बताया वो बनाना पड़ेगा। अंतर बस इतना ही है, दोनों में से कोई कर लिया जाए, घर पर अगर थोड़ा सा प्रयास करके बना लिया जाए, हल्दी सौंठ मेथी वगैरह का चूर्ण जी, तो बहुत बढ़िया है गरीब आदमी के लिए, बिन पैसा के जी। और जो भाग दौड़ के जिंदगी में जो नहीं बना पाएंगे और जिनके पास ऊपर वाले के कृपा से कुछ पैसे हैं तो ये जीवक आयुर्वेद बनाता है इसको। जीवक आयुर्वेद के औषधि को आप ले सकते हैं जी, इसमें कोई घर पर पूर्ण रूप से नहीं बना सकते हैं, इसलिए जी, जी, यह जो रोग है जिनको ठीक ढंग से नहीं हो सकता है, आपको कि हाँ ये जब ये मिलेगा और ले लेंगे तो बहुत फायदा करेगा। चलिए, बहुत इतना उतना नहीं बनता, कितने मात्रा में कौन सी लवंग देना है, कितना हमको हरे देना है, नहीं कर पाएंगे, क्या देना है, नाम नहीं दे सकते हैं जी। इसलिए यहाँ की जो है फायदा यही लेने में अच्छा रहेगा। चलिए, अभी आपका डॉक्टर साहब इसमें आप क्या सलाह दे रहे हैं? हम तो सलाह देंगे कि सर्वप्रथम अगर बनने लायक है जी तो पैसा न लगाइए, क्योंकि बुढ़ापा अवस्था में पैसा के दिक्कत रहता है। अब मैं तो न जान रहा हूँ कि आपको क्या पैसा घर पे है या क्या बच्चों मदद करते हैं या पेंशन है कि न है, लेकिन 100 में 90-95 जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पैसे की दिक्कत है। वो ये नुस्खा अगर घर पर कूट चूर करके बना लेते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर वो देश लेवल पैसा संदेश अपने रिश्तेदार परिवार में देते हैं तो इससे हमारा देश मजबूत होगा। हमारा मकसद कोई दवा बेचना नहीं है, हम इस ट्रस्ट का चेयरमैन है। हमारा मकसद है कि घरेलू नुस्खा को भारत के जन जन तक पहुंचाना जी, ताकि केमिकल युक्त दवा खाने से लोग बचे और हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश की पैसा देश में रह जाए, विदेशी दवा के कंपनी विदेश में लेकर के न चला जाए, हमारे अर्थव्यवस्था को कमजोर न करे। हम सरकार दवा लेते हैं और दवा लेके हम खा रहे हैं, अच्छा मेरा हो गया तो हम लोगों को जाकर कहेंगे कि भैया ये मात्रा से बनाइए। अगर बनाने में आप बंधु सक्षम है भाई बहनों तो बनाइए, और नहीं तो दिक्कत होता है तो देखिए दवा है खा लीजिए। हम खाए हैं, अच्छा हो गए, बैंक की तरह कूद रहे हैं भाई बहन। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए।